नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। कृषि की वीडियो देखने के लिए और कृषि की जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय पर कृषि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी और आज हम मौजूद हैं सहगल फाउंडेशन में, जो किसानों के लिए लंबे समय से काम तो कर रही है, लेकिन इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं पवन कुमार जी, जिनसे हम जानेंगे जलवायु परिवर्तन जो एक बहुत अहम मुद्दा है, उसमें किस तरीके से फाउंडेशन किसानों की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने के लिए काम कर रही है और उनको किसानों को किस तरीके से प्रेरित किया जा रहा है कि वो अपनी फसल को, अपनी खेती को किस तरीके से बदल सकते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि जलवायु परिवर्तन को किस तरीके से आप देखते हैं, क्या चेंजेस देखते हैं? देखिए, जलवायु परिवर्तन एक सच्चाई है जो धीरे धीरे आ रही है और हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये आगे भी आएंगी। इसके लिए हमें किसानों को तैयार रखना पड़ेगा कि जलवायु परिवर्तन से जो भी नुकसान है, सबसे ज़्यादा इससे जो प्रभाव है हमारे छोटे और मझोले किसानों को होता है, क्योंकि उनकी उतनी क्षमता नहीं होती कि कोई भी अगर बारिश आती है या कोई भी परिवर्तन होता है जिससे वो अपनी खेती को बचा सकें। तो जिसमें मुख्यतः जलवायु परिवर्तन है क्या, चलिए जलवायु परिवर्तन आप देख रहे होंगे कभी कभी बहुत तेज़ सडनली बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, उसके लिए किसान तैयार नहीं होते। बारिश होने के बाद एक बहुत लंबा समय जो है आपका जो है ना सूखा रह जाता है। तो आप विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में देखोगे कहीं पर एक ही टाइम पर सूखा रहता है, कहीं पर भी भारत में एक ही टाइम पर जो है ना बहुत तेज़ बारिश होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें किसान को तैयार करना पड़ेगा कि कैसे वो जो है इन जो परिवर्तन हो रहे हैं अपनी खेती को किस तरह से ढालें, अपनी खेती कैसे करें जिससे कि उसका जो कम से कम प्रभाव किसान की आजीविका पे हो और जो उसका उत्पादन है, जो उसका खेती है, उसमें कम से कम नुकसान हो। जी सर, जलवायु परिवर्तन में अगर हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के, क्लाइमेट चेंज की, तो क्या क्या परेशानियां किसानों को आती हैं, समस्याएं किसानों को आती हैं इससे? देखिए, किसानों को जलवायु परिवर्तन से जो मुख्य है कि जैसे हमारी ज़्यादातर आप भारत में देखेंगे तो वर्षा आधारित खेती है। हमारा जो है 60-70% जो क्षेत्र है वो वर्षा आधारित है, और अगर वर्षा टाइम पे नहीं होती, समय पे नहीं होती, तो किसान की जो बुआई है वो डिले हो जाती है, मतलब देरी से होती है, जिसकी वजह से उसका पूरा जो असर है, उसका पूरी फसल की जो साइकिल है, जो पूरा चक्र है, उस पर फर्क पड़ता है। क्योंकि जितनी देर से बुआई होगी, पकने का समय सेम होता है, तो वो कम समय में अगर किसी फसल को 120 दिन चाहिए पकने के लिए और अगर उसको 100 ही दिन मिलते हैं तो उससे उत्पादन पे फर्क पड़ेगा, जिससे किसान की आमदनी कम हो जाएगी। तो किसान को एक तो जो वर्षा आधारित क्षेत्र है उसमें किसान को अगर सही जानकारी मिले कि उसको बारिश कब होने वाली है, किस समय पे होने वाली है, वो जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है, जो वेदर रिपोर्ट्स है, इन्फॉर्मेशन है, वो किसान को मिलनी चाहिए। और किसान को ये भी पता होना चाहिए कि हमें जो हमारे क्षेत्र में अगर बरसात कम है, काफ़ी सूखाग्रस्त क्षेत्र है, तो हमारी ऐसी कौन सी किस्में हैं जिसको किसान को लगाना चाहिए। बहुत सारे संस्थान हैं भारत में जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनको ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटीज़ बोलते हैं, जो विभिन्न फसलों में तैयार हुई है, तो वो किसानों को उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि किसान जो है उन किस्मों को ज़्यादा लगाए जो जिनको ड्रॉट टॉलरेंट, जिसमें क्षमता ज़्यादा होती है सूखे में रहने की, और जो केवल वर्षा आधारित है। ऐसी फसलें ना लगाएं जिनको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि गर्मी वाले क्षेत्रों में या सूखे क्षेत्रों में बहुत सीमित मात्रा में किसान के पास पानी होता है। हमारा उद्देश्य होता है कि जहाँ पे सीमित मात्रा में पानी है वहाँ किसान कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी खेती करें। जो पानी बचाने के साधन हैं, जो तकनीकियाँ हैं, वो हम किसानों को बताते हैं, जिसमें ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, किसान उसको मल्चिंग करके बो सकता है, उसको लाइन में इरिगेशन दे सकता है, सब सरफेस उसको इरिगेशन दे सकता है। और ऐसी वैरायटी हम किसान को बताते हैं जो उस राज्य की जो विश्वविद्यालय हैं उन्होंने वो नई तकनीकी, नई जो वैरायटीज़ हैं वो निकाली हुई होती हैं वर्षा आधारित, तो वो किसान उसको लगाएं और जो नई किस्में जो आ रही हैं किसान उसको अपनाएं, जिससे कि लंबा समय भी अगर बरसात नहीं होती तो उसका किसान के जो उत्पादन पे ज़्यादा फर्क ना पड़े।
सर, भविष्य में क्लाइमेट चेंज पर किस तरीके से आने वाले टाइम के लिए किसानों को आग्रह किया जा सकता है, या फिर क्या कमियां हैं उसको दूर करने के लिए किसानों को भविष्य के लिए आगे बताया जा सकता है? तो सहगल फाउंडेशन का क्या आगे लक्ष्य रहेगा? नहीं, हमारा पूरा लक्ष्य है कि हम जो है ना, क्लाइमेट स्मार्ट जो फार्मर की जो क्षमता है जो जलवायु परिवर्तन से, वो कैसे उससे लड़े और उसकी जो प्रिपेयर्डनेस है उसकी तैयारी रहे, क्योंकि ये सच्चाई है कि क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन होने वाला है। समय पे बारिश ना होना, मिट्टी में जो सैलिनिटी का जो बढ़ जाना है, आपका खारे पानी बढ़ रहा है, बरसात समय पर न हो रहा, कई बार बहुत ज़्यादा एक साथ बरसात हो जाती है, उसकी वजह से किसानों को नुकसान होता है। समय पर बीज नहीं मिलना है, जो अच्छी वैरायटी उस एरिया के लिए है वो नहीं मिलना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसान को प्रभावित करती है। सहगल फाउंडेशन क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी पे काफ़ी काम करता है, जिसमें पानी बचाने की जो विभिन्न तकनीकी है वो हम किसानों को करके बताते हैं। उसके अलावा जो किस्में हैं जो स्पेसिफिकली उस भौगोलिक क्षेत्र के लिए विश्वविद्यालय ने बनाई है, हमारे साइंटिस्टों ने बनाई है, हम चाहते हैं कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो वैरायटी देते हैं। उसके अलावा जो है जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जैसे आजकल ग्रीन हाउस में हम कह रहे हैं कि किसान, ऐसा नहीं है कि किसान के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होनी चाहिए। आजकल किसान कम पानी में भी और सीमित क्षेत्र में भी बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं, जिसको हम ग्रीन हाउस कल्टीवेशन कहते हैं। हम किसानों को वो तकनीक बताते हैं कि कम से कम पानी में ड्रिप लगा के और एक ग्रीन हाउस बना के किसान एक बहुत हाई वैल्यू क्रॉप जो है वो किसान उगा सकते हैं और जो भी नज़दीक मार्केट में उसको बो सकते हैं। किसान उन सब्जियों को ना बोए, उन फसलों को ना बोएं जिनके किसानों को बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं मिलता है और जिसका उत्पादन भी कम होता है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि किसान जो है जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से थोड़ा हाई वैल्यू क्रॉप जो है टेक्निकल फार्मिंग की तरफ आए, और उसमें मैकेनाइजेशन भी इम्पोर्टेंट रोल है। आजकल जैसे जीरो टिलेज का है, जहाँ पे बहुत पानी की बहुत समस्याएं हैं, किसान को बगैर पानी दिए हुए किसान गेहूं की बुआई कर सकता है। तो जो मैकेनाइजेशन है, जो किसान इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, जो मशीन्स हैं, वो भी किसान को देते हैं कि जिससे कि किसान का खर्चा कम हो, उसको फसल को तैयार करने में, उसको काटने में, और उसका जो है जो आमदनी है वो भी ज़्यादा बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर ने हमें बताया कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के लिए आज काम किया जा रहा है और जो किसानों की समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए किसानों को किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ, हम आपको और भी कृषि संबंधित जानकारी पहुंचाते रहेंगे।